गंगा के रमणीक तट पर 17 अगस्त सन 1908 में बंगाल एग्रीकल्चरल कॉलेज के तौर पर स्थापित और 1912 में बिहार कृषि महाविद्यालय के नाम से नामित इस संस्था का इतिहास स्वर्णिम सफलताओं से भरा हुआ है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सबौर का नाम पिछली सदी से ही विश्व पटल पर मौजूद है। आम की पहली हाइब्रिड किस्म यहीं विकसित की गई। कृषि प्रसार का अध्ययन और अध्यापन यहीं से प्रारंभ हुआ। कभी आज का राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक यहाँ के धान अनुसंधान संस्थान का एक उपकेंद्र हुआ करता था। राष्ट्रकवि दिनकर की वीर रस की कविताओं से यह परिसर गुंजायमान हुआ करता था। आजाद हिंदुस्तान को भुखमरी से उबारने के लिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने यहाँ के छात्रों से आह्वान किया था। इन्हीं बिहार कृषि महाविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर पर सन 2010 में स्थापित हुआ बिहार कृषि विश्वविद्यालय। अपनी स्थापना से कृषि में नवाचार लाकर विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसलों, फलों और सब्जियों की कई किस्में विकसित की, जो कि आज किसानों के खेतों में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। यूं तो विकास की यह गाथा महज 7 साल पुरानी है। फिर भी अब तक के छोटे से सफर में विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार और प्रशिक्षण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सराहनीय कार्य किए हैं। स्थापना के मात्र 4 वर्षों में ही ISO 9001-2008 द्वारा प्रमाणित किया गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता भी प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप कृषि विश्वविद्यालय ने देश भर में 24वें स्थान पर अल्प अवधि में ही आकर खड़ा हो गया। तो पेश है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कामयाबी का यह सफरनामा। BAU सबौर में छात्र छात्राओं को प्रयोग आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है। यहाँ छात्रों को अध्ययन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जैसे सभी महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूरस्थ शिक्षा, 3D प्रिंटर, आधुनिक प्रक्षेत्र, अत्याधुनिक पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशाला, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कृषि अनुसंधान में करार, करियर काउंसलिंग, अर्न व्हाइल लर्न कार्यक्रम, पाठ्यक्रम के डिजिटलीकरण, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कार्यशाला, प्लेसमेंट सेल और ट्रेनिंग सेल इत्यादि द्वारा विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 5th डीन कमेटी की अनुशंसा को पूर्णतः लागू किया है। इसके तहत अब विद्यार्थियों को 6 महीने का एक्सपीरियंशियल लर्निंग में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और जैव उर्वरक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि स्नातक के सभी विद्यार्थियों के लिए 7वें सेमेस्टर से रावे कार्यक्रम को जरूरी कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राएं गांवों में जाकर किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अनुभव आधारित ज्ञान के लिए छात्र छात्राएं PCP कार्यक्रम के तहत स्वयं खेती की विधा को सीख रहे हैं। बिहार में यहाँ की मिट्टी और जलवायु के अनुरूप शोध के मुताबिक उपयुक्त किस्मों और तकनीकियों को विकसित करने की दिशा में तेजी लाने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर स्थापना से ही कृत संकल्पित होकर शोध कार्यों में लगा है। शोध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 5 शोध समूहों का गठन किया गया। फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल संरक्षण, उत्पाद विकास एवं विपणन और समाज विज्ञान। विश्वविद्यालय के अंतर्गत तीनों सस्य परिस्थितिकी क्षेत्रों में कुल 11 अनुसंधान केंद्र कार्य कर रहे हैं। यहाँ गैर योजनाओं के तहत 155 परियोजनाएं, अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के अंतर्गत 19 परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत 12 परियोजनाएं, इस प्रकार लगभग 200 से अधिक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
आइए विश्वविद्यालय के शोध उपलब्धियों के अंतर्गत यहाँ विकसित एवं विमोचित की गई तकनीकें और प्रभेद पर एक नजर डालते हैं। धान की सीधी बुआई तकनीक, जीरो टीलेज से समय पर गेहूं की बुआई, धान गेहूं फसल प्रणाली के लिए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, सुगंधित धान आलू प्याज फसल प्रणाली के लिए जैविक खेती की पैकेज प्रणाली, धान पर आधारित फसल प्रणाली में फसल विविधीकरण, छोटे एवं सीमांत किसानों के जीविकोपार्जन के लिए समेकित कृषि प्रणाली मॉड्यूल का विकास, आम में आम्रपाली की सघन बागवानी रोपण तकनीक, सुखाड़ की दशा में सहभागी धान की खेती, जैव उर्वरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में प्रभावित सूक्ष्मजीव स्ट्रेन, चिन्हित एवं विमोचित नील हरित शैवाल के स्ट्रेन, चना फली भेदक के नियंत्रण के लिए समन्वित प्रबंध मॉड्यूल, बिहार के शस्य जलवायु जोन 3 हेतु स्ट्रॉबेरी की उत्पादन तकनीक और 10 लाख फल पौधे एवं 10 लाख टिश्यू कल्चर उत्पादित केले के पौध नर्सरी की स्थापना। इसी प्रकार प्रभेदों में धान के लिए सबौर सुरभित, सबौर अर्धजल, सबौर दीप, सबौर श्री और भागलपुर कतरनी विकसित एवं विमोचित किए जा चुके हैं। मक्का के लिए सबौर संकर मक्का 1, 2 एवं DHM 117, तीसी के लिए सबौर तीसी 1, सब्जी में फूल गोभी के लिए सबौर अग्रिम, कद्दू के लिए राजेंद्र चमत्कार, फलों में सबौर बेल 1, सबौर लीची 1 एवं सबौर मखाना 1 विकसित और विमोचित किए जा चुके हैं। उर्वरक और सिंचाई उपयोग में दक्षता बढ़ोतरी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर भी कार्य किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मिट्टी में आर्सेनिक और फ्लोराइड के मिश्रण दिखाने के लिए मानचित्रण और उसके प्रभावों को कम करने के उपायों पर भी शोध जारी है। विश्वविद्यालय में चल रहे सभी शोध गतिविधियों पर परिचर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के लिए वर्ष में 2 बार शोध परिषद की बैठक भी की जाती है, जिसमें किसान, वैज्ञानिक और देश के प्रमुख विशेषज्ञ मिलकर यहाँ चल रहे शोधों पर विस्तृत परिचर्चा करते हैं। किसान उपयोगी शोध को किसानों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय प्रसार के कई माध्यमों को अपना रहा है, जैसे किसान चौपाल, किसान मेला का आयोजन, गांव का अंगीकरण, तकनीकी सप्ताह का आयोजन। इन सभी के अलावा प्रसार के नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के द्वारा भी किसानों को जानकारी दिया जा रहा है, जिसमें कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अपने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर किसान समसामयिक जानकारी भी ले रहे हैं। वहीं मोबाइल एग्जीबिशन वैन किसान ज्ञान रथ के माध्यम से विश्वविद्यालय कृषि आधारित तकनीकी फिल्मों को गांव-गांव जाकर प्रदर्शित कर रहा है। इससे किसान नई सोच की ओर उन्मुख हो रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में हर वर्ष लगने वाला किसान मेला बिहार में किसानों का सबसे बड़ा जमघट साबित होता है। 24 से 26 फरवरी तक चलने वाला अगले किसान मेले की तैयारी विश्वविद्यालय स्तर पर अभी से ही शुरू हो चुकी है। 2012 में विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया किसान चौपाल की सराहना पूरे देश भर में की गई है। विश्वविद्यालय किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए रोचक जानकारियों से भरी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि भी नियमित रूप से प्रकाशित कर रही है, जिसमें कृषक संदेश, किसान डायरी, किसान समाचार और कृषि कैलेंडर आदि बिहार के किसानों के बीच खूब लोकप्रिय हैं। आइए एक नजर डालते हैं हाल के दिनों में हुए कुछ खास प्रसार गतिविधियों पर। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अंतर्गत गंगा किनारे बनने वाले जैविक कॉरिडोर के लिए चिन्हित गांवों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 नवंबर को 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर जिले के लगभग 100 सब्जी उत्पादक किसानों ने भाग लिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने नाथनगर के कंझिया गांव में प्रदेश का पहला किसान बिजनेस स्कूल खोला है। गौरतलब है कि इस स्कूल के लिए देश भर में केवल 4 राज्यों को ही स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से बीएयू के वैज्ञानिक गांव के चयनित किसानों के साथ समन्वय बनाकर किसानों की उद्यमशीलता का विकास एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों माली प्रशिक्षण, मशरूम प्रशिक्षण और कृषि यंत्रों के उपयोग और रखरखाव तकनीकी पर 15 नवंबर को 25 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। बता दें कि इस वर्ष बीएयू को कुल 61 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बीएयू ने अपने मीडिया सेंटर के माध्यम से यहाँ के उत्पादों, फसलों की प्रजातियों और सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग भी शुरू किया है। इसी क्रम में हाल ही में नीरा के लिए विज्ञापन फिल्म रिलीज किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बांका, किशनगंज और कटिहार जिले में कृषि तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदाय की आजीविका सुरक्षा के संवर्धन पर टीएसपी परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच बीज, फलों के पौधे और मुर्गियों के चूजे का वितरण भी किया गया।